कि आप कृपया पंडाल की तरफ आ जाएं। अरे साहब, ये स्वापी वाले ने लाल बुरशेट पहन रखी है, खाट पे बैठे हैं, हम भी बैठेंगे आपके साथ, खाट पे आ जाओ साहब। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार सब मंच की तरफ आ जाएं, क्योंकि हम सब आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा पैतृक गांव है, खटाणों का गांव है, रयाणेन का गांव है, लेकिन रयाणेन की कोई ससुराल नहीं है हमारी। मेरी व्यक्तिगत कर रहा हूँ, इसलिए रयाण वालों से मजाक कर रहा हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप मंच की तरफ आ जाएं। मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि आप आ जाएं। मेरे साथ भगवान देवनारायण का आप जयकारा लगाएं। बोलिए देवनारायण भगवान की जय। आवाज ऐसी जोर से निकलनी चाहिए जो बिल्कुल अंतरात्मा से निकले। बोलिए देवनारायण भगवान की। सबसे पहले आज आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सरस्वती माँ को नमन करते हुए, भगवान देवनारायण को नमन करते हुए मंच पर विराजमान श्रीमती प्रधान मीरा देवी जी, मेरे भाई पिंटू जी, बरियारा जी, अशोक जी, मंच संचालन करने वाले अध्यापकगण, और जो इस गांव से टीचर बनकर, अध्यापक बनकर जो आपका नाम रोशन किया, पंच पटेल, मेरी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गुर्जर प्रतिहार प्रहलाद खटाणा गांव तेजगांव कैमरी जिला करौली की ओर से मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं, राम राम कहता हूं। आगे मेरी बात को बढ़ाते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे लिए आज ग्रेटर नोएडा में जो गुर्जर डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे, मैं आपको बता दूं, आपके गांव में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 17 देशों में आज गुर्जर डे मनाया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात हमें हो नहीं सकती। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी खुशी मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं पहाड़ों और जंगलों को देखता हूँ, मेरी माता और बहनों को छेड़ी चलाते हुए जब मैं देखता हूँ, तो मेरे दिल में एक आग लगती है कि क्यों गुर्जर समाज, ये गुर्जर जाति नहीं थी, ये एक संस्कृति थी। आखिरकार वो कौन सी परिस्थिति हमारे सामने आ गई थी जो हम इन जंगलों और पहाड़ों के नीचे बसने को मजबूर हो गए थे। युवा साथियों, गुर्जरों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैंने गुर्जर जाति में जन्म लिया, क्योंकि आपकी इज्जत, आपके स्वाभिमान के लिए उन मुगलों से लड़े, उन अंग्रेजों से लड़े, आपने आपकी बहन बेटियों के डोले किसी अन्य जाति को नहीं दिए। इसलिए हम स्वाभिमान से कह सकते हैं कि हम गुर्जर हैं, हम गुर्जर हैं। इसलिए चाहे आज हम पहाड़ों में रह रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, हम चाहे कितने भी पिछड़ गए, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमने 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक जितने भी हमारे टीचर है सब जानते हैं कि इस देश में हमने राज किया है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने राज किया है और हजारों वर्ष तक राज किया है। हमारे नाम से, गुर्जरों के नाम से सिक्के चलते थे, गुर्जरों के नाम से राजधानियां हुआ करती थी। आखिर वो कौन सी बीमारी थी कि आज हम आरक्षण मांगने को मजबूर हो गए, आज हम इस शिक्षा के लिए मजबूर हो गए। वो बीमारी थी कि हम लोगों में सबसे बड़ी जो कमी होती है कि जब सही समय आता है हमें फूट डाल दी जाती है। और आप इतिहास उठा के देख लेना, मेरे बीच में टीचर बैठे हुए हैं, जब जब हम लोगों में फूट डाली गई तब तब हमारे ऊपर लोगों ने राज किया गया। आप गुर्जर प्रतिहार वंश को उठा के देख लेना, जो जब तक मुगलों या अंग्रेज, कोई भी आदमी, मुगल जब तक हमारे यहाँ आक्रमण नहीं कर सके थे, जब तक हमारी कन्नौज में गुर्जरों की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, हमारे राजाओं को अपनी राजनीति पकाने के लिए, राजा बना रहने के लिए हम लोगों में फूट डाल करके और हमको अलग कर दिया गया। साथियों, ये वक्त गुजर गया, दोबारा से एक वक्त आया है, एक मौका आया है राजस्थान के लिए। आज लोकतंत्र है, तलवारों की लड़ाई अब नहीं चलती है, क्योंकि आज कलम की लड़ाई है। अगर तलवारों की और वीरता की लड़ाई होगी तो मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि कानून को ये राजस्थान या हिंदुस्तान की सरकार इस गुर्जर समाज के लिए मात्र 1 घंटे का टाइम दे दो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, मैं कहता हूं कि राज सिर्फ गुर्जर समाज का होगा, गुर्जर का होगा, अगर तलवार की और वीरता की बात करेंगे। लेकिन अब वीरता आप
आप लोगों ने देखा होगा, आपसे बड़ा वीर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपने 15 साल से कई बार माननीय कर्नल बैंसला जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रेल रोकी, सड़क रोकी, इतने आंदोलन करे, केस लगाए, मुकदमे लगवाए, पूरे देश को एक करने का काम कर्नल बैंसला ने किया। हम उनको आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं युवा साथियों से और आप बुजुर्गों से, सबसे बड़ा निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें जो आगे अगर बढ़ा सकते हो, हमारा भविष्य अगर सुधार सकते हो, तो एक तो आप बाल विवाह बंद कर दो, पूरे बाल विवाह बंद कर दो, सामाजिक कुरीतियों को बंद कर दो। हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन माफी चाहूंगा, हमारे एरिया में भात, जावड़ा, नुक्ता तथा भागवत सब बंद कर दिए, बिल्कुल बंद कर दिए। कर्नल साहब बार बार कह रहे कि 15 साल के लिए सामाजिक इमरजेंसी लगा लो, और इसका एक एग्जांपल बता दूं, आपके गांव के जो टीचर हैं या किसी भी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, मैं कहता हूं अगर उन्होंने कभी भागवत करी हो तो मेरी गारंटी है नहीं करी होगी। जितना पैसे वाला होगा वो इतने फिजूल खर्च नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी कमाई का जो खर्चा है 2 चीजों में खर्च होना चाहिए, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन। गुड हेल्थ का मतलब है आप आपके बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, स्वस्थ खाना खिलाओ, उसके बाद पैसा बचे उसको पढ़ाओ। अगर इन 2 चीजों में हमारे समाज ने पैसा खर्च कर लिया तो हमसे बुद्धिमान कोई दूसरी कौम हो ही नहीं सकती, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सदियों से गायों का दूध पिया है, सदियों से गायों का दूध पिया है। और आप देख लीजिए वो बुद्धिमान कौन जो शहर में रहते हैं, शहर में रहने के लिए हमारे लिए कमरा किराए को नहीं मिलता, वो गाय रखते हैं। जब उनकी माता बहनों के बच्चे गर्भ में होते हैं तो उन बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं, और हम गांव में भी रहकर हमारे बच्चों को भैंस का दूध पिलाते हैं। आखिरकार तुम चाहते क्या, मेरे समझ में एक बात नहीं आती। अरे हमारे पास मौका दिया है कि आज हम चाहे पिछड़े रह गए, हमें 1% का दुख नहीं है। मैं भी आपकी तरह गरीब घर में पैदा हुआ, मेरा भी बाप किसान है। अगर किसी बच्चे को आपने एजुकेशन दे दी तो इससे बड़ा उसके लिए कोई महल, कोई मकान, धन दौलत, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको शिक्षा चाहिए। और उसी का एग्जाम्पल है कि आपका बेटा आज 400 कॉलेजों का, पूरे राजस्थान का मेडिकल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यह आपका आशीर्वाद है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने इन बच्चों को पढ़ा दिया, मैं संकल्प के साथ कहता हूँ, अगर आपने आपके बच्चों को पढ़ा दिया, दुनिया को भूल जाइए, भात जामड़ा सब कुछ भूल जाइए, कोई खर्चा मत करिए, कथा भागवत सब बंद कर दीजिए, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं आप उनको उठा के देख सकते हो, क्योंकि इस देश में 2 ही जाति है। मैं मेरी मन की बात कर रहा हूँ, कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। दुनिया में 2 ही जाति है, चतुर और मूर्ख, कोई जाति नहीं है, तीसरी कोई जाति नहीं है। मूर्ख चतुर का भोजन है, कभी भी देख लेना आप लोग, मूर्ख चतुर का भोजन है। चतुर जो लोग होते हैं वो हम लोगों में फूट डालते रहते हैं। सरपंची का चुनाव, मेंबरी का चुनाव, मूंछों के सवाल, खानदानी के सवाल, अरे तुम कौन सी खानदानी की बात करते हो, कौन से उन बातों की बात करते हो? आपको मैं देखता हूं कि आपको जो गांवों में कहते हैं कि छुके हुआ साग नहीं मिले, छाछ की सब्जी, पमाड़ को साग और बाजरे की रोटी से आप झगड़ाड़ों में, गर्मी के दिनों में आप खाने को मजबूर हो जाते हो, और कौन सी आप इज्जत की बात करते हो? मैं आपसे इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा अंदर का दुख है, मेरा अंदर का दुख है। आप फालतू के सब खर्च बंद कर दो और डेली से स्कूल में जाया करो। मैं जब यहाँ आया, मुझे स्कूल दी का महार साहब यहाँ बैठे, मैं सीधा स्कूल के अंदर चला गया। मैंने देखा कि मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कहना चाहता हूँ कि जब सरस्वती माँ के मंदिर की फोटो ऐसी हो सकती है तो इस स्कूल की क्या हालत होगी, इस स्कूल के स्टूडेंटों की क्या हालत होगी, ये मैं बाजे के साथ कह सकता हूँ। मुझे दुख होता है, ये कमी कोई टीचर की नहीं होती, हर टीचर पढ़ाना चाहता है, लेकिन उस टीचर को आप मजबूर करते होंगे कहीं न कहीं, या तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते होंगे, दोस्त टीचर को देते हो। आप एक टीम बनाइए इस स्कूल के अंदर, 5-10 लोगों की टीम बनाइए। युवाओं से कहना चाहता हूँ आप आपकी टीम बनाइए, डेली स्कूल में जाइए, टीचर से पूछिए आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, प्रत्येक उस बहन बेटी से पूछिए। और मैं कहता हूँ बिल्कुल खेती का काम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें करना चाहिए, लेकिन मैं आप बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं, आपने इतना दुख पा लिया, आप और थोड़ा सा दुख पा लीजिए। और छोटे बच्चों को आप कोई खेतों में कोई किसी बिल्कुल काम करिए, सामाजिक काम करना कोई बुराई नहीं है। आज हमारी बहन बेटियों
को हम जहां देखते हैं, ये कर्नल क्रोड़ी सिंह फैसला के आंदोलन की देन है। इतनी जागृति आ गई गुर्जर कौम में कि आज इस लाल सोट के पहाड़ के नीचे भगवान कारिसदेव के मंदिर के पास अगर अंतरराष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाया जा सकता है तो इससे बड़ी कोई जागृति का उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। अगर हमारे अंदर कमी है तो हमारे आत्मविश्वास की कमी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कर्नल फैसला जी का ये आंदोलन, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कर्नल फैसला जी की बेटी की शादी में 15 लोग आए थे। उन्होंने झांक नहीं दी थी, उन्होंने नाश्ता करवाया था और ये कहा था कि आपके पास 3 घंटे फेरे पार लो, शादी कर लो और यहाँ से गो हो जाओ। किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। आज उसकी बेटी इनकम टैक्स अधिकारी जयपुर में लगी हुई है, आयोग से 3 लाख रुपए तनख्वाह, उसके 4 बेटे, चारों बेटे अधिकारी हैं। उन्होंने कभी किसी को न कथा कराई, न भागवत कराई, न गांव में कोई छाक दी, न मांडो दिया, न किसी का कुछ नहीं किया। आप सब लोगों ने उसको पूजा, आप सब लोग मानते हो, आप सब लोग उनके लिए जी जान से सड़कों पर उतरते हो। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी संतान को मजबूत किया। मैं आपसे पुनः आज निवेदन करना चाहता हूँ, जिस परिवार का, जिस घर का, जिस समाज का अगर आपको विकास सच्चता में करना है तो ये आज से संकल्प ले लेना कि हमारा कोई बेटा, हमारा भाई, हमारा लाडला प्रहलाद खटाना कह के गया था कि जो सबसे पहले मेरी कमाई का जो हक है ना घर बनाने के लिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये पहाड़ यहीं रहेंगे। जब आपने जन्म लिया होगा जब भी ये यहीं थे, आपके बुजुर्ग होंगे जब भी आपने सुना होगा कि ये पहाड़ यहीं थे। मैं कह रहा हूँ कि आप चले जाओगे जब भी ये पहाड़ यहीं रहेंगे। मकान बन जाएंगे, सीमेंट यहीं रहेगा, चूना चला गया, सीमेंट आ गया, और तीसरी चीज आ जाएगी, ईंट बन जाएगी। मकान जब चाहोगे, जब 6 महीने के अंदर खड़ा कर सकोगे। लेकिन ये जो इमारत है, ये जो इमारत बैठी है, अगर इस इमारत को आपने 10 और 15 साल के लिए ऐसे ही घूमते हुए छोड़ दिया, तो बकरी की पोट पकड़ के या खेत पर रोटी मंगाने के लिए स्कूल छुड़वा दिया, आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। आपको आगामी पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है, भूल जाइए, कोई पद नीची है, कोई बड़ा वो नीची है। मैं कहता हूं, अगर मुझे थोड़ा सा पानी माफी चाहूंगा। एक दुख है, एक वास्तविकता की पीड़ा है। मेरे से लोग कहते हैं कि प्रहलाद खटाना बड़े लच्छेदार भाषण देता है। भाषण कोई किताबों में नहीं है, भाषण की कोई क्लास नहीं चलती। ये मेरा आंतरिक दुख है, पीड़ा है। मैं भी एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, मेरा भी बाप आपकी तरह साधारण किसान है। मेरे घर में कच्ची दीवारों के घर हुआ करते थे। मैं अभी आ रहा था, एक घर देख रहा था, उस पर कच्ची दीवार थी। मेरा मन अंदर से गदगद हो गया कि मैंने भी ऐसे घर में जन्म लिया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे माँ बाप को, जिसने मुझे सबसे पहले अच्छी शिक्षा दी, उन लोगों में रखा जहां मैं पढ़ लिख सकता था। आज आप लोगों से मेरी मन की बात रख सकता हूं, इसलिए क्योंकि आज आपके आशीर्वाद से मैं चाहूं जहां घर बना सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे 15 साल मेरा बाप ये सोच लेता कि पहले मकान बनाऊं जिससे मेरे बेटा के शादी संबंध हो जाएंगे, जिससे मुझे दहेज मिल जाएगा, समाज में मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, इससे समाज में कभी बड़ा नाम नहीं हो सकता। मैं बार बार आपसे पुनः एक निवेदन करूंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे बड़ी चीज शिक्षा है, उस पर ध्यान रखना है। हम वीर थे, वीर हैं, वीर रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में अगर आपको वीरता कायम करनी है, लोकतंत्र का मतलब है वोट देने में। आज राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों ने, पढ़े लिखों ने, नेताओं ने मान लिया है कि गुर्जर अपनी मांग को मनवाने में कभी पीछे नहीं रहे थे, ना तो कमजोर थे ना है। रेल पहले भी रोकी थी, आज भी रोक सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस जगह जो बैठे हुए लोग और माता बहने अगर आज सोच रहे कि रेल किस जगह रोकनी है, तो ऐसा नॉर्मल काम है आज हमारे लिए रेल रोकना, जाने भैंस या खूंटा से गोली लेते बांधी। बिना नेता हम रेल रोक सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस लोकतंत्र के अंदर आपको सत्यता की चीज करनी है, तो वो लोकतंत्र का पर्व आपके सामने 2018 चुनाव आने वाला है। तय कर लेना, नेताओं से लिखवा लेना, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो,
मैं तो कहता हूँ प्रत्येक नेता से कराऊं, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, किसी संगठन का नेता नहीं हूँ। मैं तो अगर नेता हूँ, सेवक हूँ या बच्चा हूँ तो गुर्जर समाज का हूँ। मेरे लिए पहले गुर्जर समाज है, उसके बाद कोई पार्टी और कोई सरकार है, कोई देश और दुनिया है। मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ, हर जगह लड़ रहा हूँ। मेरा पिंटू भाई कह रहा था कि मैं बरियारा 2 तारीख को आया था। लोगों के कुड़मुड़ी चलती है कि प्रहलाद खटाना जाता है और हमारी पार्टियों की ऐसी तैसी करता है। अरे भाइयों, हमें पार्टियों से क्या लेना देना है? हमारे लिए तो पहले समाज सर्वोपरि है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर इन नेताओं को समाज का नाम लेने में धिक्कार आती है तो वो समाज के है ही नहीं है, वो किसी और के होंगे। हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आदमी को पता होता है कि मेरी कार्यशैली क्या है, मेरी जन्मस्थली क्या है, मुझे करना क्या है। मैं जिस दिन बरियारा से जा रहा था, रात को मुझे कुछ गुंडों ने रोका और मेरी गाड़ियों पर आना धुंध गोलियां चला दी। मैं बच गया आपके आशीर्वाद से, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि इन लोगों के खून में वो दम नहीं थी जो प्रहलाद खटाना के सीने पर गोली मारते। तुम्हारी क्या औकात है? आज मैं फिर कहता हूँ, किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो प्रहलाद खटाना की सीने में गोली मारना जब मेरी जवान बंद होगी। नहीं तो गुर्जर एकता जिंदाबाद और गुर्जर आरक्षण जिंदाबाद का नारा सदैव रहेगा। कोई की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो मुझे रोक सके। डराने से कुछ नहीं होता, गाड़ियों पर गोली चलाने से कुछ नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। दुर्भाग्य की बात यह कि मैंने जिस समाज में जन्म लिया, उस समाज में आज नेताओं की कमी नहीं है। उस समाज में आज 14 एमएलए हैं, भावी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश में प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन दुख इस बात का साथियों कि जब आपके ऊपर कोई विपदा आएगी, जब आपके ऊपर कोई विपदा आएगी तो आपका कोई खड़ा नहीं मिलेगा। मुझे दुख इस बात का हो रहा था, लोग कह रहे थे कि प्रहलाद खटाना फेमस होने के लिए नाटक कर रहा है। मैंने बार बार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक आदमी से कहा है, अगर प्रहलाद खटाना गलत पाया जाता है, जूते मारने की तो हर कोई कहता है, टुकड़े टुकड़े कर देना, सड़क पर फेंक देना, जिससे समाज में कोई गलत ना सोचे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज इस गाँव के माध्यम से कि आप एक बार उस पुलिस प्रशासन से ये कह के देखो कि जो प्रहलाद खटाना पर गोली चलाई थी वो कौन थे, उनका पता लगा के बताओ। मैं पुलिस जब पता लगाएगी तो बड़े बड़े नेताओं का हाथ निकलेगा, बड़े बड़े नेताओं का हाथ निकलेगा, उस जांच में बड़े बड़े लोगों का हाथ निकलेगा। मैं कहता हूं, कब तक आप किसी युवा को मारोगे? एक प्रहलाद खटाना मर गया ना तो राजस्थान ने, हिंदुस्तान में हजारों खटाना पैदा कर जाऊंगा। मार देना, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो। लेकिन मैं हमारी संस्कृति और गुर्जर जाति को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। दलाल हो जाते हैं, जचंद हो जाते हैं, कितने भी दलाल और क्यों पैदा ना हो जाओ, लेकिन हम स्वाभिमान के साथ, समाज की सिपाही के साथ काम करेंगे। ना झुकेंगे, ना आपको झुकने देंगे, ना बिकेंगे, ना बिकने देंगे। इसके साथ काम करेंगे। बस निवेदन है, अगली साल जब मैं यहाँ आऊं, नोएडा के लिए किया गया था, मुझे मार साहब फोन कर रहे थे, मैंने कहा नहीं जाऊंगा नोएडा। अगर मुझे लालसोट वासियों ने बुलाया है तो मुझे चमचमाती दुनिया में जाने का शौक नहीं है, क्योंकि मैं इन गरीब खेतों में पैदा हुआ। मेरी माँ आज भी उस खेत में काम कर रही होगी, मेरा बाप भी सरसों बीनना होगा। इसलिए मुझे पता है आपका धकर धोकर दर्द क्या है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छा खिलाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, मेरा यही आपसे निवेदन है। कोई बेटा और बेटी में फर्क मत समझना, क्योंकि बेटा भी वही है, बेटी भी वही है। क्योंकि एक बात जाते जाते कह देना चाहता हूँ, मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन मुझे बेटी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि बेटों की जब बहू आ जाती है तो वो भूल जाते हैं, और बेटी अगर ससुराल भी चली जाती है तो एक बार जरूर माँ बाप को पूछती है। इसलिए आप इस संशय को दूर कर देना, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं, शिक्षा पहले होनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। राम राम साहब, राम राम।